यहाँ कहे जाते हैं। और अब तक की 20 लोगों को ब्लड डोनेट कर चुके हैं, 20 लोगों को जान बचा चुके हैं। और जब गरीब के बच्चे को शिक्षा में कहीं प्रॉब्लम होता है आर्थिक स्थिति का, तो उसका भी ये मदद करते हैं। और यहाँ तक कि दलित बच्चों के या बच्चियां की किसी को शादी ब्याह होती है तो उसमें भी अपने तरफ से आर्थिक मदद करते हैं। ये मुखिया जी हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कैसे मकान में रह रहे हैं, कैसा मकान में रह रहे हैं। बस ये 10 साल में एगो अपने के यहाँ जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट वगैरह, इनके लिए एक कूलर लिए हैं। थोड़ा कूलर को इधर दिखा दीजिएगा। बस यही एक इनके पास कूलर है। और आप तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं बात को। तो यही मुखिया जी से मिलवाते हैं। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता हुआ और पिताजी का नाम जयप्रकाश साहू जी हुआ। ग्राम पंचायत कोसी रुखी का 2 बार से मैं मुखिया हूँ। और आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे पास में आए हैं चल के और हमारा समस्या सुनने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं। मैं पंचायत में क्या विकास किया हूँ, क्या अच्छा किया, क्या सही गलत किया, गलत क्या किया, ये सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। और मुखिया जी, आपसे एक मेरा सवाल है। कर लोग आपको गरीबों का मसीहा कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि एक मुखिया होकर इतने लोगों को जिंदगी बदल पाएंगे? देखिए, चूंकि मैं भी खुद एक ऐसा हालात से मैं गुजरा हूँ, ऐसे समस्या से गुजरा हूँ कि मुझे वो बचपना का वो दिन याद आता है तो मेरा हृदय कांप जाता है। इसलिए मुझे चाह करके भी मैंने अपना कुछ नहीं कर पाता हूँ और सभी गरीब गुरबा को जो सेवा होता है मैं करते रहता हूँ। हमसे जितना सक्षम होता है मैं 1 रुपया किसी गलत नाजायज 1 रुपया किसी से ना, जहां तक हुआ किसी को 1000 तो किसी को 500, किसी कोई गरीब बच्ची का शादी हुआ 5000 से लेकर 25,000 30,000 तक भी मदद किया। जो जैसा देखा मैं कि इसके पास में हालात नहीं अच्छा है तो चलो कुछ ऐसे तो हमारे गरीब परिवार में से ऐसे मेरे पास में आया कि मुखिया जी ऐसा ऐसा बात है, हम कपड़ा नहीं खरीदे हैं, बर्तन नहीं खरीदे हैं। तो उस वक्त कलेजा फट जाता है कि लोग जो करोड़ों करोड़ अपने बेटी के लिए खर्चा करते हैं, ये जो अपने बेटी के लिए 10-10 करोड़ रुपया खर्चा करता है और 10,000 रुपया के चलते अगर हमारा गरीब का बेटी का साड़ी नहीं खरीदाता है, बर्तन नहीं खरीदाता है, तो वहां कलेजा फट जाता है और हृदय कांप जाता है, रूह कांप जाता है। इसी चलते गरीब घर का बेटा हूं। बचपन से मैंने मजदूरी किया, बचपना में मैंने। अच्छा जी, ये बताइए कि आपने कितने लोगों को आज तक इलाज के दरमियान में जान बचाया है? वैसे तो देखिए, पंजाब से लेके पटना तक तो मैं पटना में हमारे जितने भी डॉक्टर हैं सभी मित्र हैं मेरे, हमारे पूरे बॉडी का जो डॉक्टर हैं वहां पूरे पटना में कनिष्ठ डॉक्टर है जिनको आप क्या बोलते हैं, उनसे नंबर लगा करके जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए समय लगता है, लेकिन हमें एक ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं उनके पास जाता हूं, उनके चरण छू करके डॉक्टर विधायक जी का के बिठाते हैं, कभी मुखिया, जो जिनको जैसा अच्छा लगता है। अच्छा, जो आपने ब्लड डोनेट करते थे तो आज तक हुआ एक ऐसा कहानी है जो कि आपको दिल छू जाती है? ब्लड डोनेट करने वक्त देखिए, जो परेशान लोग होते हैं, जो यानी एक्सीडेंट से हुआ चाहे जिस प्रकार से हुआ, अगर हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो उसकी समस्या देखिएगा, उसका परेशानी देखिएगा तो खुद कलेजा कांप जाएगा आपका। तो ऐसे ऐसे लोगों को जब गरीबों की जान बचाते होंगे तो ऐसा तो लगता होगा एकदम सबसे बड़ा स्वर्ग यहीं पर है, ऐसा महसूस होता होगा? नहीं, मैं अपने आप को चलो मुझे लोग अवॉइड करते हैं, वैसे भी मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है जी। तो मुझे इस कराया और अभी भी कराते हैं और खुद खपड़ेल के घर में रह रहे हैं। आपको कैसा लगता है? देखिए, पिछले हमें कुछ नहीं लगता है, फिर भी मेरा तो कम से कम तो 4 ईंटा लगा हुआ है। जो बेचारे रहते हैं, मैंने जब जब भी समिति का बैठक होता है, जब जब हमारा प्रखंड में बैठक होता है, जिला में बैठक होता है, गरीब गुरबा धोखा और साड़ी का घेरा बना करके रहते हैं लोग। तो इसीलिए हृदय कांपता है कि मैं उनसे 2 रुपया लेने में भी हमें रोम रोम में कोढ़ी फूट जाएगा अगर हम उससे 2 रुपया लेंगे। यही सोच करके मैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं खुशी से रहता हूं। मेरा बहुत आनंद आता है, मुझे हमें आनंद आता है। ऐसा नहीं कि मैं दुखी से रहता हूं, सो बात नहीं हूं, मैं खुश रहता हूं। अगर हमारा गरीब गुरबा हमसे खुश है तो समझिए हम भी खुश हैं। हमारा सबका भला हो रहा है, उसके पीछे मेरा भी भला।
और आज तक आप लगातार करते आ रहे हैं, 10 साल से मुखिया भी हैं। तो लेकिन ये सब समाज सेवा करने के लिए भावना कहाँ से आपके पास आती है? लोगों तो लगता है समाज कि सेवा लूट के हम रख दें, और आप यानी कि समाज सेवा में लगे हुए हैं। भावना समाज कहाँ सेवा का भावना मुझे बचपन से है। मैं बचपन से, मेरा पिताजी समाज सेवी आदमी रहे हैं और मैं पिताजी कहीं राह रास्ते पे रहा, गान बजान भजन कीर्तन अभी भी मैं करता अच्छा, हूँ। भजन कीर्तन भी करते हैं? भजन कीर्तन भी करता हूँ गाँव ग्रामीण में बैठ करके, और अच्छा से बाबा